हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आफ्टर मूवी का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने पहले दोनों पार्टों को नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखिए। चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट टेसा के बचपन से होती है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स झगड़ा कर रहे होते हैं। उसकी माँ उसके डैड को घर से चले जाने के लिए बोलती है। उसके डैड को जाते हुए देख टेसा रोकने आ जाती है, पर वहाँ नहीं रुकते। फिर सीन आज के डेट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे उसके डैड टेसा को बोल रहे होते हैं कि उन्हें कितनी खुशी है जो टेसा को फिर से देख पाए। पर स्कॉट टेसा के डैड के ऊपर गुस्सा होता है कि वो कितने साल बाद वापस आया बोल के। वो पूछता है, तुम इतने दिनों बाद वापस क्यों आए? टेसा अपने डैड को यहाँ पे रहने के लिए बोलती है। फिर दोनों के बीच झगड़ा होता है। स्कॉट बोलता है वो कितने सालों बाद आए हैं, वो तुम्हें फिर से हर्ट करके चले जाएंगे। बट टेसा बोलती है उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। स्कॉट टेसा के डैड को कुछ पैसे दे के वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर उसके डैड बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी बेटी के प्यार के लिए आया हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे टेसा और लैंडन बातें कर रहे होते हैं। लैंडन बोलता है मैं खुश नहीं हूँ जो तुम मुझे छोड़ के सिएटल अकेले जा रहे हो। तभी वहाँ पे स्कॉट आता है, जिसे पता नहीं होता कि टेसा सिएटल जा रही है। उसी बात पे दोनों का फिर से झगड़ा होता है। टेसा बोलती है मैं तुम्हें कैसे बताती, तुम तो गायब हो गए थे। तो स्कॉट बोलता है मैं फिर वापस आया था तुम्हारे लिए। टेसा क्लास के लिए लेट हो रही होती है तो बोलती है हम ये डिस्कशन बाद में कर लेंगे, मुझे अभी क्लास अटेंड करना है। स्कॉट गुस्सा हो जाता है और वहाँ से घर चला जाता है। जैसे वो घर चला जाता है उसकी माँ का कॉल आता है। टेसा ने सिएटल का जॉब एक्सेप्ट कर लिया, वहीं बताने के लिए वो कॉल किए होते हैं। तभी स्कॉट गुस्से से कॉल कट कर देता है। स्कॉट बाहर जा रहा होता है तो टेसा के पापा से पूछता है तुम्हें कहीं जाना है? मैं ड्रॉप कर दूंगा। फिर दोनों पब में जाते हैं और वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। स्कॉट टेसा की फ़ोटो उसके डैड को दिखा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का उस फोटो के ऊपर गंदे कमेंट करता है, जिससे दोनों गुस्सा होते हैं और उसे मारने लगते हैं। बारटेंडर ये सब देख के स्कॉट के सेल से टेसा को कॉल करता है। टेसा आकर दोनों को घर ले जाती है। घर पे जाके स्कॉट टेसा को बोलता है कि वो तुम्हारे फोटो के ऊपर गंदी कमेंट कर रहा था, इसीलिए झगड़ा हुआ था। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह होते ही टेसा के डैड वहाँ से जाते हैं और दोनों का टेसा के सेटल जाने के बाद पे फिर से झगड़ा होता है। स्कॉट गुस्से में बोलता है तुम मेरे लिए काफ़ी नहीं हो। टेसा फिर सैड हो जाती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और उसको अपने पास्ट के अच्छे वक्त याद आते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टेसा ऑफिस में होती है। वहाँ उसे किम्बरली से पता चलता है कि स्कॉट को भी सिएटल में जॉब का ऑफर आया था, पर उसने ठुकरा दिया। टेसा को ये बात सुन के बहुत बुरा लगा। स्कॉट वहाँ पे सॉरी बोलने के लिए आता है। टेसा स्कॉट से पूछती है तुम्हें सिएटल का जॉब का ऑफर आया था, तुमने उसे क्यों ठुकराया? तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? स्कॉट बोलता है मुझे ये ऑफर बहुत पहले आया था और तब तुम सिएटल जा रही हो ये मुझे पता नहीं था। टेसा बोलती है हमें एक दूसरे से बातें छुपाना नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे स्कॉट और टेसा स्कॉट के फैमिली के साथ पिकनिक जाते हैं। टेसा लैंडन से पूछती है मैं क्या करूँ, सिएटल जाऊँ कि नहीं? लैंडन बोलता है सिएटल जाना तुम्हारा बचपन का सपना है तो तुम्हें जाना चाहिए। टेसा फिर स्कॉट के पास जाके बैठ जाती है, जहाँ पे स्कॉट बोलता है तुम्हें खोना नहीं चाहता। टेसा बोलती है मुझे भी तुम्हें खोना नहीं है। फिर दोनों किस करते हैं। टेसा पूछती है तुम मुझे वो किताब में क्या लिख रहे हो दिखाओगे कि नहीं? स्कॉट बोलता है एक दिन ज़रूर दिखाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो होटल पे होते हैं। होटल पे स्कॉट को उसकी दोस्त मिलती है, उसे बातें करने वो वहीं बैठ जाता है। फिर सब लोग अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं, पर टेसा को जलस होता है, इसीलिए वो वेटर के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसे देख के स्कॉट उसके दोस्त को छोड़ के उसके पास आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे टेसा और स्कॉट दोनों पूल में होते हैं। टेसा बोलती है अच्छा ट्रिप था। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। स्कॉट पूछता है तुम्हारे सिएटल जाने का कारण ट्रेवर तो नहीं है? टेसा बोलती है मैं उसे आजकल बात भी नहीं कर रही। स्कॉट पूछता है उसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है? तब टेसा कुछ नहीं बोलती। स्कॉट गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है और कॉल नहीं उठाता। स्कॉट फिर टेसा को मैसेज करता है कि वो फ्रेंड जो रेस्टोरेंट में मिली थी उसके साथ बाहर जा रहा है। टेसा को बुरा लगता है। वो लैंडन को बाहर ड्रिंक के लिए पूछती है और बाहर चली आती है। बाहर आने पर रेस्टोरेंट का वेटर मिलता है जो टेसा को ड्रिंक के लिए पूछता है और टेसा मान भी जाती है और उसके साथ चली जाती है। वहाँ बार में बैठ के टेसा और रॉबर्ट बातें कर रहे थे। तभी बार में स्कॉट लिली के साथ आ जाता है और टेसा और रॉबर्ट को एक ही साथ देख के गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पे टेसा को पता चलता है कि लिली लेस्बियन है। फिर रॉबर्ट को घर जाना होता है और अपना कोट जो टेसा को दिया होता है वो वापस लेके घर जा रहा होता है। जाते जाते अपना नंबर टेसा को दे के जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे टेसा और लैंडन बातें कर रहे होते हैं। टेसा स्कॉट को मनाने उसके पास आती है, पर स्कॉट बहुत गुस्सा हुआ होता है। टेसा को मिसअंडरस्टैंड किया होता है
कि वो ट्रेवर की वजह से सिएटल जा रही है बोल के। फिर से दोनों का झगड़ा होता है। दोनों स्कॉट के पेरेंट्स के घर से अपने घर जाते हैं। स्कॉट को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। जब वो वापस आता है उसे टेसा घर पे नहीं दिखाई देती। टेसा बिना स्कॉट को बोले सिएटल चली जाती है। स्कॉट को घर में टेसा की डायरी मिलती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि टेसा कितनी हर्ट है उसके कारण। बहुत दिनों तक टेसा स्कॉट के टेक्स्ट का या कॉल का वेट करती है, पर स्कॉट कॉल नहीं करता। वो सैड होती है। फिर एक दिन टेसा खुद कॉल करती है। स्कॉट जिम में होता है। फिर दोनों नॉर्मली बातें करते हैं। टेसा बहुत खुश होती है कि वो स्कॉट से बात कर पाए। दोनों के बीच चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होती है। टेसा काम से घर आती है तो पता चलता है कि किम्बरली प्रेग्नेंट है और टेसा को वाइन ऑफर करते हैं। वाइन पी के स्कॉट को कॉल करती है। स्कॉट को पता चलता है कि टेसा ड्रंक है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं और झगड़ा ख़त्म कर लेते हैं और सो जाते हैं। स्कॉट को नाइटमेयर्स आने लगते हैं कि टेसा चीट कर रही है, तो वो सुबह सुबह टेसा के पास पहुंच जाता है। टेसा स्कॉट को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। स्कॉट को उसका कमरा दिखाने ऊपर ले जाती है। तभी स्कॉट टेसा की डायरी वापस करके सॉरी बोलता है। फिर दोनों किस करते हैं। स्कॉट को नाइटमेयर्स फिर से याद आ जाते हैं तो वो पीछे हट जाता है। फिर दोनों बाहर डिनर करने आते हैं। किम्बरली टेसा को बोलती है रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप वर्कआउट कर लेना चाहिए, और टेसा अग्री करती है और सब लोग सोने चले जाते हैं। टेसा बीच रात में उठ के देखती है कि स्कॉट उसके बाजू नहीं है। स्कॉट जिम में होता है तो टेसा उससे बात करने वहीं चली आती है। टेसा पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, तुमने रात से बात नहीं किया मुझसे। स्कॉट अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है। टेसा उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं है और उसे किस करती है। दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर सुबह स्कॉट टेसा को बोलता है कि वो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किए। टेसा बोलती है मैं मेडिकल से टैबलेट ले लूँगी। दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो टेसा को पता चलता है कि स्कॉट की मॉम का वेडिंग हो रहा है। टेसा को बुरा लगता है कि स्कॉट फिर से बातें छुपा रहा है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम बिताते हैं। फिर स्कॉट वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। टेसा पूछती है तुमने क्यों अपनी मॉम का वेडिंग के बारे में बताया नहीं। स्कॉट बोलता है मैं बताता अगर मैं वहाँ जा रहा होता। टेसा बोलती है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। फिर दोनों किस करते हैं। स्कॉट अपने घर वापस आ जाता है और देखता है घर का दरवाज़ा पहले ही खुला है, और जब अंदर जाता है तो टेसा के पापा को देखता है जो ड्रंक होते हैं, और टेसा के पापा उसको स्कॉट को बोलते हैं मुझे $700 किसी को देना है। स्कॉट ये सुन के अपने पापा का दिया हुआ वॉच ला के उसे दे देता है, और टेसा के पापा बोलते हैं मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा इंसान बनूंगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे स्कॉट और उसके डैड बात कर रहे होते हैं। स्कॉट बोलता है मम्मी की शादी हो रही है माइक के साथ, और स्कॉट वहाँ से चला जाता है। किम्बरली और टेसा पार्टी में होते हैं और स्कॉट भी वहाँ आ जाता है और ड्रिंक करने लगते हैं। टेसा और किम्बरली डांस करने चले जाते हैं। स्कॉट टेसा को देखते रहता है। टेसा आके स्कॉट को किस कर लेती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। रात को स्कॉट जिम जाता है। वहाँ पे किम्बरली का हस्बैंड होता है और वहाँ पूछता है तुम अपनी माँ की शादी के बारे में टेसा को क्यों नहीं बताया। स्कॉट बोलता है मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें टेसा को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। फिर क्रिस बोलता है तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। स्कॉट टेसा के पास जाके बोलता है मैंने लंदन के लिए टिकट बुक कर लिया है, और दोनों स्कॉट के मदर का वेडिंग अटेंड करने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है। दोनों स्कॉट के मॉम के पास आ जाते हैं। टेसा को स्कॉट के मॉम अपनी वेडिंग के शॉपिंग के लिए बुलाए होते हैं और वो चली जाती है। रात को स्कॉट पूछता है कैसी ड्रेस पहनी थी मॉम ने। टेसा बोलती है तुम्हें खुद वेट करके देखना पड़ेगा। दोनों सो जाते हैं। रात को प्यास लगने के कारण स्कॉट पानी पीने नीचे आ जाता है। तब देखता है स्कॉट की माँ और क्रिश्चियन मेकआउट कर रहे होते हैं। उन्हें देख के स्कॉट को बहुत गुस्सा आ जाता है और क्रिस को मारने लगता है, और स्कॉट अपनी माँ को पूछता है तुम्हारी कल शादी है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। स्कॉट को बहुत बुरा लगता है। टेसा और स्कॉट दोनों ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं। स्कॉट टेसा को पकड़ के रोने लगता है। दूसरे दिन स्कॉट की मॉम की शादी हो रही होती है और सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। शादी कंप्लीट होती है तो सब लोग बाहर आते हैं और क्रिस स्कॉट को बोलता है पास में एक बार है, मैं वहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँगा, तुमसे एक बात कहनी है। टेसा स्कॉट को बोलती है तुम्हें जाना चाहिए, और स्कॉट वहाँ चला जाता है। किम्बरली वहीं पे बैठी होती है तो टेसा वहाँ पे जाके बैठती है और किम्बरली बोलती है मैं सरप्राइज्ड नहीं हूँ क्रिस के ये बिहेवियर से। उन दोनों का पहले से ही एक पास रिलेशनशिप था। क्रिश्चियन स्कॉट को सॉरी बोलने की कोशिश पर स्कॉट बहुत गुस्सा हुआ होता है। क्रिश्चियन बोलता है मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। ये सुन के स्कॉट चौंक जाता है और रोते हुए उस बार से निकल जाता है। यहाँ पे टेसा को भी पता चल जाता है कि स्कॉट के पिता क्रिस है,
और वो भी वहाँ से स्कॉट के पास चली जाती है और दोनों रोड के बीच में हक करते हैं। यही मूवी का एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।